भारतीय सिनेमा प्रेमियों के लिए भारतीय फ़िल्मी सितारे नायाब हीरे होते हैं। वो उनकी एक झलक पाने के लिए दीवानों की हद तक चले जाते हैं और जब कभी उनको उनके फ़ेवरेट मूवी स्टार देखने को मिलते हैं, तो वो कोशिश करते हैं उनसे बात करने की, उनके साथ सेल्फ़ी लेने की या उनके ऑटोग्राफ लेने की। एक ऐसा ही किस्सा हुआ था जब भारत के बॉलीवुड के एक फ़ेमस स्टार बहुत बड़े दिग्गज अदाकार, बल्कि अपने आप में एक्टिंग का इंस्टीट्यूट कहे जाने वाले एक बेहद फ़ेमस अभिनेता जा रहे थे किसी हवाई जहाज़ में और जब लोगों को पता चला कि वो तो उनके फ़ेवरेट ट्रेजेडी किंग दिलीप कुमार साहब हैं, तो लोग उनकी तरफ उमड़-उमड़ कर आ रहे थे। उनको हसरत भरी निगाहों से देख रहे थे और उनके साथ कुछ बातचीत करने का मौका ढूँढ रहे थे। लेकिन दिलीप कुमार साहब ने नोटिस किया कि एक इंसान है जो कि उनके बगल में ही बैठा है, लेकिन उसको कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है कि लोग किसके दीवाने हुए जा रहे हैं और किसको देखने के लिए, किसके साथ बात करने के लिए इतनी जद्दोजहद कर रहे हैं। तो दिलीप कुमार साहब ने भी जानना चाहा कि आखिर माजरा क्या है? ये कौन इंसान है जो कि मुझे नज़रअंदाज कर रहा है? ये कौन इंसान है जिसको कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है कि उनके साथ कौन बैठा है, किसके साथ उनको जो है अम, हवाई जहाज़ में एक साथ जो है सीट शेयर करने का मौका मिला है। तो क्या हुआ कि दिलीप कुमार जी ने यही जानने के लिए इस इंसान के साथ थोड़ी बातचीत गुफ्तगू करने के लिए उसकी तरफ खुद ही जो है अम, नज़र मिलाई उनके साथ और उनके साथ मुस्कुराहट जो थी शेयर की। तो वो इंसान भी मुस्कुरा दिए और फिर दिलीप कुमार जी ने बातचीत गुफ्तगू स्टार्ट करते हुए कहा कि क्या आप फ़िल्में देखते हैं? उस इंसान ने कहा कि जी हाँ, मैं फ़िल्में देखता हूँ लेकिन बहुत कम, बहुत साल पहले मैंने फ़िल्म देखी थी। तो दिलीप कुमार साहब ने कहा कि मैं फ़िल्मों में ही काम करता हूँ। तो उस इंसान ने बेहद विनम्रता के साथ कहा कि जी, बहुत अच्छा आप फ़िल्मों में काम करते हैं। आप क्या काम करते हैं फ़िल्मों में? तो दिलीप कुमार साहब ने कहा कि मैं फ़िल्मों में एक्टर हूँ। तो उन उस इंसान ने कहा कि बहुत अच्छा, गुड जॉब, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो इस तरह फिर दिलीप कुमार जो है आश्चर्यचकित हो गए कि ये इंसान फ़िल्मों के बारे में सुनकर ये सुनकर के मैं एक्टर हूँ फ़िल्मों में, तब भी उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो फिर दिलीप कुमार ने आगे जो है बात करते हुए कहा कि अम, जो है मेरा नाम दिलीप कुमार है। तो उस इंसान ने भी उनके साथ हाथ मिलाया और वही बेहद विनम्रता के साथ उनको कहा कि थैंक यू सर, मेरा नाम आर JRD टाटा है। तो दिलीप कुमार जी ये नाम सुनकर सन्न रह गए क्योंकि वो कोई और नहीं बल्कि जहांगीर रतनजी दादाभाई टाटा थे। भारत में आधुनिक भारत की औद्योगिक उन्नति के एक जो थे बेहद पहले इंसान जिन्होंने ये सब कुछ स्टार्ट किया, जिन्होंने इस्पात, इंजीनियरिंग, होटल, एयरवेज़ को उन्नति तक पहुँचाया भारत में। और उनका जन्म 29th जुलाई 1904 यानी कि 1904 में हुआ पेरिस में। वो अपने माता-पिता की दूसरी संतान थे। उनकी माँ फ्रांस में रहने वाली जिनका नाम सुज़ेन वेरे था और इसीलिए उनका ज़्यादातर समय पेरिस में ही व्यतीत हुआ। और इस तरह मुंबई आ गए, फिर उन्होंने मुंबई में भी अपनी एजुकेशन कंप्लीट की और उसके बाद उन्होंने कैम्ब्रिज से जो था इंजीनियरिंग की डिग्री ली। तो इस तरह उसके बाद जो थे वो भारत के पहले लाइसेंसधारी पायलट बने। उनसे पहले कोई भी जो था भारत में लाइसेंसधारी पायलट नहीं था। दरअसल उन्होंने एयरक्राफ्ट पायलट जो थी उनकी ट्रेनिंग भी ली थी और क्योंकि वो सेना में जाना चाहते थे इसलिए उन्होंने कमर्शियल पायलट की ट्रेनिंग ली। उन्होंने ही सबसे पहले कमर्शियल विमान सेवा टाटा एयरलाइंस की शुरुआत की थी। तो इस तरह टाटा एयरलाइंस ही आगे चल के जो थी भारत की पहली एयरलाइंस
जो थी एयर इंडिया बनी। तो इस तरह इसी इंसान को अ, देश की विमान सेवा का पितामह कहा जाता है। तो दिलीप कुमार को जब पता चला कि उनके सामने इतनी बड़ी हस्ती बैठी है और वो सन्न हो गए और ये स्वाभाविक भी था। तो दिलीप कुमार ने ऐसे ही अपनी ऑटोबायोग्राफ़ी में बयान किया है कि उस टाइम पे उनका जो गुरूर था कि वो कितने बड़े दिग्गज सुपरस्टार हैं भारत के और उनकी एक झलक पाने के लिए उनके चाहने वाले कुछ भी कर सकते हैं। उनको उस टाइम पे रियलाइज़ हुआ कि नहीं उन आपसे बड़े स्टार भी, आपसे बड़े लोग भी मौजूद होते हैं इस दुनिया में और अपने आप को ज़्यादा और किसी को कम नहीं आंकना चाहिए क्योंकि बड़े से बड़े लोग भी आपसे यहाँ पे बैठे हैं। तो उस टाइम रतन जी टाटा से बात करके और उनकी विनम्रता देखकर उनको ये एहसास हुआ कि सचमुच ही इंसान को जो है कितना विनम्र होना चाहिए, कितना साधारण होना चाहिए और वही वो देख रहे थे कि वो इंसान जो उनको देखने में बिल्कुल साधारण लग रहा था, जो कि बिल्कुल ही जिसका लहज़ा, जिसकी बातचीत और जिसका पूरा बिहेवियर जिसमें कुछ ऐसा झलक ही नहीं रहा था, कोई घमंड जैसा, कोई ईगो जैसा और वो इंसान कितनी जो है शालीनता से बात कर रहा था। तो दिलीप कुमार जी ने उस टाइम का वाक़या अपनी जो है ऑटोबायोग्राफ़ी में बयान किया था और यही कहा था कि किस तरह उनको उस दिन महसूस हुआ कि उनसे बड़ा भी कोई है और यही बात जो है इंसानियत के लिहाज़ से हमें हमेशा याद रखनी चाहिए। तो इस तरह दिलीप कुमार जी ने अपनी ऑटोबायोग्राफ़ी में ही ये किस्सा बयान किया था।